तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना हाथ लगा समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितनी भी हो मुश्किल लेकिन पहला कदम जरूरी है। हाय दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। ये कहानी है लॉकडाउन के समय की। लॉकडाउन के समय सब लोग अपने घर पर बंद थे और लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत सारे बिजनेसेस ऑलमोस्ट क्लोज थे या रिस्ट्रिक्टेड थे। तो इस दौरान बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे, जैसे कैब सर्विसेज, रिक्शा या बहुत सारे बिजनेसेस बंद ही थे। तो उस दौरान जो ये बिजनेस चलाने वाले थे, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स थे, वो बहुत परेशान थे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। उस टाइम की कहानी है ये दिल को छूने वाली कहानी। ये कहानी है एक कैब ड्राइवर की। वो कैब ड्राइवर अपनी कार चलाता था और उससे जो रेवेन्यू होता था अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इसका सब बिजनेसेस बंद था और इसके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं था कि ये और कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सके। उस टाइम पर इसके पास एक कॉल आता है और एक आदमी ये कैब ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कैब ड्राइवर उस टाइम पर इतना परेशान था, ये अपने बहुत सारे सगे संबंधी रिलेटिव को अप्रोच कर चुका था कुछ पैसे की मदद के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इसका बिजनेस बिल्कुल बंद था। ये उनसे बोल रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा ये कमाएगा, वापिस से वो पैसे लौटा देगा, लेकिन इसे वो मदद नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों की सहायता हो जाती थी लेकिन पूरा पूरा महीना ये नहीं निकाल पा रहा था। उस दौरान इस आदमी का फोन आना इसके लिए एक तरह से भगवान ने मदद कर दी, उस तरह से था। जब इस आदमी का फोन आता है और बैंक अकाउंट उससे मांगता है, तब ये बात वो अपनी बीवी से बोलता है। इसकी बीवी बोलती है कि उसने बैंक अकाउंट नंबर ही तो मांगा है, तुम दे दो, हो सकता है वो सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हो। इस कैब ड्राइवर ने उस आदमी को अपना बैंक अकाउंट नंबर शेयर कर दिया और कुछ देर के बाद इसको फोन पे मैसेज आता है कि इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही ये मैसेज आता है तब ये कैब ड्राइवर वापिस से उस आदमी को फोन करके बोलता है कि आप कौन हो, आपको मैंने कब अप्रोच किया मदद करने का और आपने मेरी मदद क्यों करी। तब ये आदमी बोलता है, आज से 4 महीने पहले तुमने जो मेरी मदद करी थी, तुमने जो मुझे सीख दी थी, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। उसके कारण आज मुझे तुम्हारा नंबर सेव था और मुझे पता चला कि आज तुम्हें इस कठिन परिस्थिति में हेल्प की जरूरत होगी, इसलिए मैंने तुम्हें हेल्प करना चाहा। वो आदमी जब एक कैब ड्राइवर से बात करता है तो उससे बोलता है, आज से 4 महीने पहले जब मैं दिल्ली एक इंटरव्यू के लिए जाने के लिए सुबह की मेरी ट्रेन थी, तब सुबह 6 बजे मैंने तुम्हारी कैब सर्विस बुलाई थी। तब तुमने मुझे रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था और मैं वो टैक्सी में अपना मोबाइल फ़ोन भूल गया था। जब प्लेटफॉर्म पे अंदर गया तो थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल फ़ोन तो मैं वो कार में ही भूल गया हूँ। तब बहुत मन ही मन बहुत गुस्सा कर रहा था, बहुत बुरा बुला बोल रहा था, तुम्हें भी बहुत मन ही मन बहुत गालियाँ दी थी, बहुत गंदे गंदे विचार आए थे कि कैब सर्विस वाले कैसे होते हैं, मेरा मोबाइल फ़ोन वहाँ पे छूट गया है। वो इंटरव्यू जो था वो मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन भूल गया था तो मैं बहुत निराश हो रहा था। तो जब वहाँ से मैं बाहर निकला तो कोई भी कैब वाले को देखता तो मन में गालियाँ ही निकलती थी। तब मैंने ऑटो रिक्शा करके घर पर गया। वहाँ पर मैंने देखा कि एक कैब वाला खड़ा था और उसका डोर ओपन था। थोड़ी देर के बाद तुम वहाँ से बाहर निकले और तुमने वो मोबाइल फ़ोन मुझे लौटाया। उस समय तुमने मुझे कहा था कि सर मैं ये आपके घर के यहाँ पर खड़ा हूँ, आपका घर लॉक था तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई आ जाए। तब मेरे मन में जो विचार मैं बना रहा था वो एकदम उससे अलग थे और ये सोचने लगा कि जो मैं सोच रहा था उस तरह के तुम इंसान नहीं थे। मैं तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरी मदद करने के लिए, मेरा मोबाइल फ़ोन लौटाने के लिए मेरे घर तक आ गए और मैं तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था। तब जो तुमने मुझे सीख दी थी वो 2 महत्वपूर्ण सीख थी कि हर एक इंसान अच्छा
ही होता है और हमें हमेशा दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम भरोसा करेंगे तो सामने वाला भी अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा पाएगा। कि ये जो सीख थी, ये जीवन में हम अपने विचार खुद से बनाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमेशा अच्छा होता है, उसकी परिस्थिति समझना हमें बहुत जरूरी है। और उस समय तुमने जो मुझे सीख दी थी वो मेरे दिलो दिमाग पर बैठ गई और तुम्हारा मोबाइल जो नंबर था वो मैंने उसी टाइम सेव कर लिया था। और आज जब लॉकडाउन का समय है, आज के समय तुम्हारी याद मुझे सबसे पहले आई कि उस समय तुमने हजारों की चीज लौटाकर मुझे करोड़ों रुपए की सीख दी थी। आज जब तुम्हें चंद पैसों की हेल्प होगी, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारे जैसे जो बिजनेसेस हैं वो बंद है, लेकिन उस समय तुमने जो मेरी मदद करी थी, तुमने जो मुझे करोड़ों की सीख दी थी, इसके कारण मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अच्छे काम करो, लोगों पर भरोसा रखो, क्योंकि हर एक इंसान अच्छा ही होता है। सिर्फ अपने विचार हम गलत बनाकर, गलत व्यवहार कर सामने वाले को भी गलत प्रूव करने में लगे रहते हैं। सामने वाले इंसान की परिस्थिति और सामने वाले का व्यवहार हमें बिना किसी फैक्ट्स के बेसिस पे निर्धारित नहीं करना चाहिए। हमारी सोच और हमारा व्यवहार अगर अच्छा होगा ना, तो कोई सामने वाला बुरा इंसान भी होगा, वो भी अच्छा व्यवहार करने लगेगा। तो आप सब लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने कर्म के साथ और अपने माता पिता के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।